रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उनके पास उनका एक मुरीद था, तो उनकी एक बेटी थी। तो उनके मुरीद को उनकी बेटी से जो है इश्क हो गया। अब मुरीद जो था ना, मुरीद ने उनसे कहा, हज़रत आपकी बेटी से मेरे को इश्क हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो तो अल्लाह वाले थे ना, हम लोग होते तब तक पुलिस बुला लेते। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कब तक इंतज़ार करता मेरी बेटी का? उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक इंतज़ार करता हूँ, आज भी ऐसे वादे हैं। और मैं आपको ये तहकीक बताऊँ, जो आदमी किसी से झूठी मोहब्बत करता है उसकी 3 निशानियाँ हैं। सबसे पहले आदमी झूठी मोहब्बत जो करता है ना, वो हमदर्दी करता है। इस दुनिया में अगर हमारा कोई, आपका, किसी का भी अगर कोई हमदर्द है तो सबसे बड़ा हमदर्द उसका बाप है। हमदर्द बाप और माँ, माँ और बाप से बड़ा हमदर्द दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देख लें आप। तो झूठी मोहब्बत की सबसे पहली अलामत यह है कि आदमी झूठी हमदर्दी करेगा। आप खाना खा लिए, आपको चोट तो नहीं लगी, आप कैसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप इन कपड़ों में अच्छे लगते हो, इन कपड़ों में अच्छे नहीं लगते हो, आप बहुत दुबले हो गए, ये इसको बोलते हैं हमदर्दी। तो ऐसा कौन बोलता है? तो जिससे हमारे इश्क जुड़ गया है वो हमें ऐसा बोलता है। तो हमें लगता है ये बात तो मेरे बाप ने कभी नहीं पूछी मेरे को। हालांकि बाप हमदर्द है, लेकिन बाप इन बातों को दिल से निकालता नहीं है। अब बाप की हमदर्दी कैसे समझ में आएगी? रात को 12 बज रहे हैं, बच्चा बीमार हो गया, बुखार हो गया। अब उस बच्चे की उम्र चाहे 5 साल है, चाहे 50 साल है, बाप अगर मौजूद है रात को ही अपनी नींदें कुर्बान करके बच्चों को दवाखाने लेके जाता। उसके मुकाबले में आप जिससे, जो हमारे से जो है प्यार मोहब्बत के दावा कर रहा है, उसको आप कह कर देखो रात को 12 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो जा रहा था, उन्हें फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता, भाई वो सुबह को देखते मोहब्बत। तो सबसे पहले झूठी मोहब्बत की अलामत यह है कि वो हमदर्दी करेगा, हद से ज़्यादा हमदर्दी। जब हद से ज़्यादा हमदर्दी करते उन्हें क्या सोचेगा, अरे ये बात तो मेरी अम्मी ने कभी नहीं बोली, मेरे अब्बा ने कभी नहीं बोली, मेरे भाई बहन ने कभी नहीं बोली, लगता है कि ये मुझसे बेहतरीन मोहब्बत करता है। सबसे पहली झूठी मोहब्बत की अलामत। दूसरी अलामत क्या है? वादे करना, झूठे वादे। कौन से वादे? चांद तारे भी तोड़ के ला देता हूँ। क्या तेरे बाप ने लगाए चांद तारे तोड़ के ला देता? भाई कैसे ला देता चांद तारे? ये अल्लाह ने बनाए, तूने बनाए। तो जो अब ये झूठी मोहब्बत, झूठे वादे में चांद तारे भी तोड़ के लाता, उन्हें क्या सोचता? ये क्या सोचती है लड़की या लड़का? भाई ये बात है, तो चांद तारे तोड़ने की बात तो कभी मेरे से किसी ने भी नहीं की। ऐसा लगता है कि ये मुझसे जो है सच्ची मोहब्बत करता है। तीसरी झूठी मोहब्बत की अलामत क्या है? उम्मीदें दिलाना, झूठी उम्मीदें। मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, अपन ऐसा मज़ा करेंगे, अपन ऐसा मज़ा करेंगे, अपन बम्बई को जाएंगे, अपन वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जाता कुछ भी नहीं, लड़कियों को भगा के ले गया, 1 महीने के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में बंद है, उन्हें अपने घर में है। झूठी उम्मीदें। वालिदैन कभी किसी को झूठी उम्मीदें नहीं दिलाते। अगर आप अपने वालिदैन से कहो मुझे आईफोन चाहिए, अगर उनकी औकात होंगी तो बोलेंगे, नहीं औकात होगी तो झूठी उम्मीदें नहीं दिलाएंगे। भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दिला सकता हूँ, तेरे को 10,000 का फ़ोन दिला सकता हूँ, ले ले। कोई भी वालिद साहब ये नहीं बोलेगा भाई कल ही मैं तेरे को आईफोन दिला देता हूँ, दिलाना विलाना कुछ भी नहीं है। तो झूठी मोहब्बत की 3 अलामतें हैं। तो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, इनकी बेटी से इनके मुरीद को इश्क हो गया। अब मुरीद से कहा कि भाई कितने दिन इंतज़ार कर सकता? उसने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। कहा कि ठीक है, आज तारीख क्या है? तो तारीख बता दिया, आज 20 तारीख है। तो ठीक है, अगली 20 तारीख को तू आ जाना, मैं तेरी शादी अपनी लड़की से कर देता हूँ। तो वो तो खुश खुश चला गया। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह जब ये चला गया तो अपनी बेटी को बुलाया, और अपनी बेटी को बुलाने के बाद उनको रोज़ाना जमाल घोटा खिलाते थे वो। यानी वो ऐसी दवाई बनाकर खिलाते थे जिस दवाई को खाने से जो है आदमी को इमोशन लग जाते हैं। और अपनी बेटी के लिए एक स्पेशल बाथरूम बनाया, और बाथरूम बनाने को बेटी से कहा कि तुम्हें अब ज़रा इमोशन लगेंगे, तुम अपना पूरा इमोशन इसमें करना। क्योंकि बेटी भी वैसी नहीं थी ना, वो तो उसने लड़के ने कहा था ना, बेटी ने तो नहीं कहा। तो इमोशन की दवाई रोज़ाना खिलाते रहे। उनको इतने इमोशन लगे, इतने इमोशन कर लगे, और रोज़ाना जब इमोशन करते थे वो 10 लगते थे तो पाखाना उनका जमा कर ले सकते थे, एक जगह जमा कर लेते थे वो। जब 1 महीना हो गया और उनको 1 महीने तक रात दिन रोज़ाना जो है 10 लग रहे, इमोशन लग रहे हैं, बिल्कुल दुबली पतली हो गई, और चेहरे की बिल्कुल जो है सुर्खी वो भी ख़त्म हो गई, दुबली पतली हो गई, बिल्कुल मरियल हो गई वो लड़की, और उसका पाखाना एक जगह जमा कर लिया। अब 1 महीने के बाद इन्हें आया आशिक कि मैं तैयार हूँ, कि ठीक है बैठ जा। उसको बिठाए, अपनी बेटी को बुलाया, इधर आओ। अब जैसे उनको बुलाया उसके सामने, इन्होंने कहा ये कौन है? नहीं ये कौन? ये मेरी बेटी है। बोला ये तो वो नहीं है। नहीं तूने कहा था ना भाई ये वही है, ये मेरी बेटी वही है, और तूने कहा था ना मैं 1 महीने के बाद इससे शादी कर लो, तो शादी करना नहीं, मेरे को इससे शादी नहीं करना। इसका क्या हाल हो गया? ये तो बिल्कुल सूख गई, दुबली हो गई, काली हो गई। तो जब उन्होंने कहा कि आज मुझे समझ में आया कि इश्क विश्क कुछ भी नहीं है, सब हवस है, तो उसको बुलाया बच्चे को, और उस लड़के को बुला के उसको पाखाना दिखाया कि तुझे जो मोहब्बत थी ना, इस पाखाने से मोहब्बत थी, ये इसका पाखाना है, 1 महीने तक मैंने जो जमा किया है, इस पाखाने से तुझे मोहब्बत थी, तुझे मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं थी।
तो उसकी आंखें खुली फिर। तो हमारा भी हाल यही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कोई लूली लंगड़ी काली अंधी कानी और जो ऐसी लड़की कोई लेकर आ गया हो मुझे इसे इश्क है और मैं इससे इश्क की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर खुदकुशी कर लेता हूँ। तो ये सब बातें जो है ना, ये सब हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। और ख़ुदकुशी जो होती है वो इश्क की वजह से हो रही है आजकल। और इसकी वजह ये है कि हमारे घर के अंदर दीन नहीं है। बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा कहाँ से नमाज़ पढ़ता। वालिदा जो है ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ रही, ज़िंदगी में कभी रोज़ा नहीं रख रही, वालिदा के ज़बान पर कभी ज़िंदगी में कभी तस्बीह नहीं पढ़ी, तो बेटी कैसे राबिया बसरा पैदा होगी। जैसी माँ ऐसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा पैदा होगा। तो घर में हमारे क्या बातें हुई, फिल्मों की बातें होती है, ड्रामों की बातें होती है। ये सब बातें हमारे घर में जब होंगी और फिल्में और जब सब चीज़ें गाने नाच गाने हमारे घरों में चलेंगे तो हमारे घर के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। जब ये चीज़ें हमारे घर में होंगी, दीन की कोई बात नहीं होगी, तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, जो हमारे जो बेटे हैं बेटियाँ हैं नौजवान, इनके दिल में जो है ना बाहर की फीलिंग जागेंगी। जब बाहर की फीलिंगें पैदा होंगी ना तो फिर इश्क करेंगे। इश्क करने के बाद जब मुकम्मल नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे। जब ये फिर घर से